सतना में सीवर चैम्बर में एक बड़ा हादसा हुआ है। सफाई कर रहे 3 कर्मचारी सीवर में अचानक बेसुध हो गए, जिसके कारण एक की जान चली गई। नगर निगम क्षेत्र में बिछाई गई सीवर लाइन अब मानव जीवन के लिए खतरा बनती जा रही है। 4 दिन में यह दूसरा मौका है जब सफाई के दौरान हादसा हो गया। नगर निगम के कृपालपुर इलाके में गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे त्रिवेणी पैलेस के पास सफाई करते समय 3 मजदूर अंदर बेहोश हो गए। हादसे में एक श्रमिक अमित कुमार की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। इससे पहले कि अधिकारी मौके पर पहुंचते, स्थानीय लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एम्बुलेंस से ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और अंदर जाकर रस्सी के सहारे तीनों कर्मचारियों को बाहर निकाला। लाइन की जो घटना हुई है कहाँ पर हुई है? ये आपके कृपालपुर में टोयोटा एजेंसी के बगल में त्रिवेणी पैलेस बन रहा, उसके जस्ट सामने की घटना है। समय दोपहर 12:15 बजे के करीब मैं वहाँ पे, मेरा कॉन्ट्रैक्टर का काम, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, वहाँ पे मेरा काम चल रहा है। तो मैं जाके जैसे ही बैठा तो एक 7 साल का बच्चा आया, बताया कि भैया गड्ढे से आवाज़ आ रही है। मैं तुरंत जाके दौड़ के देखा तो वहाँ पे मेरे को आदमी जैसे 3 लोग दिखे, एक के ऊपर एक दबे हुए थे। अपन ने तुरंत अपने पूरी लेबरों को बुलाया और अब ये समस्या ये हो गई थी कि उसके नीचे जाए कौन। इसके बाद कोई नहीं तैयार होता था। इतने में दिव्यता हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस निकल रही थी, उसको जबरदस्ती मैंने रोका, उससे ऑक्सीजन सिलेंडर पूछा तो उसने बोला ऑक्सीजन सिलेंडर है मेरे पास। वो पाइप, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप लंबा था, पाइप लेके मैं नीचे उतरा, एक एक करके तीनों मजदूरों को रस्सा बांध बाहर निकाला तो 2 तो थोड़ा सा हल्का मूवमेंट कर रहे थे, जो तीसरा था वो बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो एक्चुअली में गड़ चुका था अंदर, सिर और पैर केवल यू आकार में हो गया था। अपन ने कमर में रस्सा बांध के और बाहर निकलवाया। निकालने के बाद उनके मुंह में मट्टी जो भर गई थी वो सब बाहर किया, मट्टी निकाला। इसके बाद ऑक्सीजन डाला तो हल्की मूवमेंट किया। इसके बाद तुरंत उसी एम्बुलेंस से मैंने तुरंत सतना जिला अस्पताल के लिए उसको भिजवा दिया। इस हादसे में एक सफाई श्रमिक की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि त्रिवेणी पैलेस के ठेकेदार सौरभ सिंह और उनके सहयोगियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। सीवर लाइन की सफाई के दौरान ठेका कंपनियां लगातार लापरवाही बरत रही हैं। इस मामले में कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। ये घोर लापरवाही इनकी। जब इसके पहले 3 लोग इसमें बेहोश हुए थे, दोबारा ऐसी घटना घटी, क्या इनको कोई सेफ्टी टूल्स नहीं दे सकते थे? ये इनके अंदर कोई मानवता नहीं है, ना तो ठेकेदार में, ना नगर निगम के अधिकारियों में। आदमी मरे, आदमी को ये जानवर समझ रहे हैं। चाहे गाय बैल, कुत्ते बैल वैल हाल बना दिया इनका। आदमी मरते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। रोड खोद के रखे हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, हाथ पांव टूट रहे हैं, कभी इनको चिंता ही नहीं है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि जो मृतक है उनके घर वालों को 50 लाख रुपए दिया जाए और एक आश्रित को नगर निगम में नौकरी दिया जाए। मौके पर कई अधिकारी भी पहुंचे। एसडीएम राहुल सिलाड़िया ने हादसे की जानकारी ली और कार्रवाई का भरोसा दिया। ये एक सूचना इस प्रकार की प्राप्त हुई थी, जिसकी भी जांच की जा रही है कि सीवर में गिरने की वजह से एक मजदूर की डेथ हुई है, एक जो कर्मचारी उनकी डेथ हुई है। अब जो मामला है वो पीएम के बाद ही स्पष्टता पता लग पाएगा। अभी इस पर कुछ भी कहना, कुछ पक्के तौर पे भी मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ भी। उसके अलावा अभी देख रहे हैं हम लोग यथानुसार जो भी होगा, जो उनके परिजन हैं उनकी सहायता की जाएगी। एक बड़ी दुखद घटना है। देखिए, लगातार मजदूरों की मौतें हो रही हैं क्योंकि नगर निगम प्रशासन और जो ठेकेदार की साठगांठ है और कोई भी सुरक्षा के उपकरण कहीं भी इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। 3 दिन पहले जब ये घटना ऐसी हुई थी, मीथेन गैस रिसा था, तब भी नगर निगम को जाग जाना चाहिए। आज एक इतनी बड़ी घटना हो गई कि एक व्यक्ति की जीवन चला गया। 2 लोगों को लोकल लोगों ने, मतलब वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने किसी तरह ऑक्सीजन मास्क एम्बुलेंस से मांग के निकाला है। हम यह मांग करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से इसका जिम्मेदार है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हम लोगों का कहना लगातार यही है कि सीवर लाइन में इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कौन कर रहा है। यदि इंजीनियर दोषी है तो उसको दंड दिया जाए, यदि ठेकेदार दोषी है तो उसको। एक गरीब परिवार के पास आज भरण पोषण के लाले पड़ गए। ये गरीब मजदूर जो मरा है वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसके 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं। आपको सुरक्षा उपकरण यदि आपने नोटिस दिया था, कुछ दिया था, तो उसको देख रेख के लिए कोई व्यक्ति वहाँ क्यों नहीं था? जहाँ सीवर लाइन के सुपरवाइजर का और मजदूरों का मन पड़ता, वहीं उन्होंने चालू कर देते हैं, वहीं से उनका कनेक्शन। यदि वो मेन होल में घुसा तो उसके लिए प्रॉपर जिम्मेदारी सुरक्षा उपकरणों की किसकी थी?